रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका अपना दीपक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक गौड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक की क्लास में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, बट आज की क्लास में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और उस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस सेशन में हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जीवन सन पब्लिकेशन की बुक को विद कंसेप्ट हम कर रहे हैं। तो बच्चों, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप 2 या 3 या 4 जितनी भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो ज़रूरी है वो क्या है? ऑर्डर विल बी सेम। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? किसके लिए? ऐड कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या आप डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है ना? तीनों केस में क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो ना तो डिफरेंस हो पाएगा, ना ही एडिशन हो पाएगी और ना ही सब्सट्रैक्शन हो पाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 2 3 4 5। ये हमने 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। इसके अलावा हमने एक बी मैट्रिक्स और ली है जिसका ऑर्डर है 0 1 2 5। ये भी 2 × 2 की ही मैट्रिक्स है। पहले तो हम बात करेंगे कि ऑर्डर सेम होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो क्यों नहीं उनका सॉल्यूशन होगा, ठीक है? अब यहाँ पर उसने आपको बोला है कि ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है? अब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए फर्स्टली तो आप इन मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लो, ठीक है? 2 4 3 एंड 5, ठीक है? और सेकंड क्या है? 0 2 1 5। इज इट क्लियर? अब बच्चों, यहाँ पे जो ध्यान देना है ना आपने, वो देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है ना? क्योंकि ये एडिशन किसका होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा। ये क्या है? ये जो 2 है किसके प्लेस पर है? ए 1 1 के है। तो 0 भी यहाँ किसके प्लेस पर है? ए 1 1 के प्लेस पर है, ठीक है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करोगे यानी कि 2 + 0, ठीक है? और एडिशन करने के बाद उसकी जो प्लेस आएगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? 1 1 का है तो 1 1 ही आएगा, ठीक है? सेकेंडली क्या हो जाएगा? 3 + 1। ये A12 था तो ये भी A12 था, तो इसलिए दोनों ऐड होंगे, ठीक है? ऐसे यहाँ पर क्या होगा? 4 + 2 होगा और ये 5 + 5। बस इतनी सी बात थी, ठीक है? ऑर्डर पहले भी 2x2 था और अब भी ऑर्डर क्या है? 2x2 ही रहेगा, ठीक है ना? 2 + 0 ऐड किया बच्चों, क्या रहा? 2 ही रहेगा। 4 + 2 6, 3 + 1 4 और 5 + 5 10। बताओ, इसमें क्या कुछ डिफ़िकल्ट लगने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो ये तो वो एग्जाम्पल था जहाँ पर ऑर्डर सेम है, तो वहाँ पर आप कैसे एडिशन करोगे, ठीक है ना? हाँ, अगर बात की जाए सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? सब्सट्रैक्शन के केस में यहाँ प्लस की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बच्चों, वही आपने चीज़ करनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सोल्व करना है। जैसे कि 2 - 0 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा और 5 - 5 हो जाएगा, ठीक है ना? बस इतना ही तो करना था आपने। अब बताओ बच्चों, 2 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 3 - 1 करने पर क्या आया? 2 आया। 4 - 2 करने पर अगेन 2 आया। 5 - 5 0, ठीक है ना? दैट्स योर रिजल्ट। अगर आप माइनस करते हो तो इस तरीके से करोगे और एडिशन करते हो तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है ना? ध्यान रखना है, पहली चीज़ ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? अब बच्चों, ये तो वो बात थी जब ऑर्डर सेम था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर ऑर्डर सेम नहीं है।
कौन कहता है कि उसका पता नहीं, बस पाने की हद तक कोई गया ही नहीं। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही प्यारा। ए मैट्रिक्स है 2 3 0 1 7 6, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है बच्चों यहाँ पर आपको सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। इसके अंदर कितनी, 2 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। एक सेकंड मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी। इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम 0 2 1 5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब बच्चों इसने बोला कि a प्लस बी करके दिखाओ, कर सकते हैं। आपने पहली चीज़ देखा कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। कैन नेवर बी पॉसिबल, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये नहीं ऐड हो पाएंगे, ना ही इनका सब्सट्रैक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। a प्लस बी, ए मैट्रिक्स है, एक बार उसको लिख लेते हैं 2 3 0 1 7 एंड 6 प्लस 0 2 1 5, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर 2 है, 2 इसका और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस 0। नेक्स्ट क्या बच्चों, 0 इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस 1, ठीक है। आगे क्या बच्चों, 7 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या, अब आप देख सकते हैं आपने क्या पाया, 2 कॉलम पर 3 + 2 या 1 + 5, ठीक है ना। जो 2 कॉलम थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास हैं, लेकिन जैसे ही हम 3rd कॉलम पर जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है। किसको ऐड करोगे यहाँ पर, 7 में और 6 में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। कोई प्रॉब्लम इस पे, ठीक है ना। अब बच्चों इसके बाद आपके सामने 2 पॉइंट और आते हैं। वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो बच्चों 2 चीज़ें होती हैं, वन इज वेक्टर एंड सेकंड इज स्केलर, ठीक है। वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर की अपना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक है, अपनी सेंस होती है। यानी कि यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व, तो आपने क्या देखा कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, लाइक एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। पूर्व की बात की तो वो क्या हो गई, डायरेक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं ये कहूँ यहाँ से 5 किलोमीटर, ठीक है ना, या मैंने खाली 5 किलोमीटर बोल दिया, तो 5 किलोमीटर क्या मात्र एक डिस्टेंस है, क्या वहाँ पर डायरेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती है वो क्या होता है, स्केलर होता है, और जहाँ पर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाती है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। जैसे कि मार्कर की अपनी लेंथ है बट इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वही ठीक ऐसा ही है, ठीक है ना। किसी भी स्केलर के साथ आपको क्या करना है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसके एवरी एलिमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 4 6, ठीक है ना, और उसने बोल दिया कि भाई आपने ना ए की ना के साथ मल्टीप्लाई करनी है, के इज एन स्केलर, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर के लोगे और आपके पास जो मैट्रिक्स है 1 4 2 6, ठीक है ना। अब इस के की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सिर्फ इतना ही तो करना है। के की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा बच्चों, के हो जाएगा। के की और 2 के करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। के की और 4 की करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। के की और 6 की करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 के हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों ये तो था, कोई भी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अल्फ़ाबेट लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अल्फ़ाबेट आए, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि वो कहे कि भाई 2 ए की मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, ए की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो,
तो आपने क्या करना है, 2 ए मैट्रिक्स जो है आपके पास वो लिख लेंगे 1 4 2 6, ठीक है ना। इस 2 की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 2 इंटू 1 2, 2 और 2 की 4 हो गया, 2 और 4 की 8 हो गया, 2 और 6 की 12 हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। इसके बाद क्लास पॉइंट और है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। या आप ये भी समझ सकते हो, जैसे कि अभी आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, के साथ किया या 2 के साथ किया, यदि यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं माइनस के साथ करूं या -2 के साथ करूं तो बात तो वही रही ना, अलग तो कुछ नहीं है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 की, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 की, तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसके कई सारे पार्ट हैं, ठीक है ना। कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट की सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको डायरेक्टली दो मैट्रिक्स को एडिशन के लिए इसने बोला है, ठीक है ना। वो किस तरीके से है, √3 2 1 3 -1 0, और आपको एडिशन करना है। सेकंड मैट्रिक्स है जो वो है 2 -2 √5 2 3 है ये 1.5, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को ऐड करना है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने ऐड करना है, ठीक है ना। √3 है यहाँ पर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा, यानी कि √3 + 2। इज इट क्लियर। ये जो एलिमेंट है ये क्या है, 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बच्चों, √5, 1 + √5। एनी डाउट, ठीक है। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बच्चों, -1, बट इसका क्या है +1, ठीक है ना। प्लस क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो प्लस का साइन था, ठीक है ना, ये इसके कारण हुआ। इज इट क्लियर। अब आपने क्या देखा कि वही इसके जो फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब किस पे जाएंगे, सेकंड रो पे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 दिखाई दे रहा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बच्चों, 3 है, तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है बच्चों 0, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1/2, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या चीज़ नोट की, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही कैंसिल हो रही है और कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो √3 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और 2 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। क्लियर है। क्या रूट वाला कोई भी नंबर है किसी नंबर में ऐड हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि √3 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, न कि क्या, कि नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसको एज इट इज रखोगे आप, इसको आप √3 + 2 ही रखोगे। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा, ये √5 + 1, ये -1 + 1 तो कैंसिल होकर के बच्चों क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 ये भी कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0। 3 + 3 6 हो जाएंगे, 0 में ऐड करना 1/2, तो ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज। अब बात करते हैं बच्चों पहली चीज़, इफेक्ट किसके ऊपर आया है, इसके एलिमेंट के ऊपर आया है। क्या ऑर्डर चेंज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इसका ऑर्डर भी क्या था, बिल्कुल बताइए, 2 × 3 था। इसका ऑर्डर भी क्या था, 2 × 3, और फाइनल जो आपके पास मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर भी क्या है, 2 × 3 ही है। इज इट क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ इसका जो थर्ड क्वेश्चन है एक बार उसको और देख लेते हैं। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या दिया है इसने, cos²x sin²x sin²x cos²x, इसको ऐड करना है किसके साथ, sin²x cos²x cos²x एंड sin²x, ठीक है ना। अब बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सिंपली। ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos²x + sin²x, ठीक है ना, ये एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट sin²x का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पर वो क्या है, cos²x है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड रो पे चलेंगे, sin²x + cos²x
और नेक्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों मैं बात करता हूँ 1+2 बोलो या 2+1, रिजल्ट तो 3 ही आना है ना, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों ये जो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों का ही मतलब क्या है, सेम है। और बच्चों ये क्या है, ये अपने आप में एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी है जिसको हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जहाँ जहाँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे किसको, 1 को, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बात करूँगा फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट को ट्राई करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपने निकालना क्या है, 2b + 3c, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 2b निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 2b, ठीक है ना। 2 क्या है यहाँ पर, स्केलर है, ठीक है ना। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, क्या है 4 -2 3 1, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 8, 2 2 जा -4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। इस तरीके से ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, 2b की, ठीक है। ऐसे ही आपने जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, 3c की निकालनी है, ठीक है ना। c की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। c मैट्रिक्स क्या है आपके पास, -2 -1 -3 एंड 2, ठीक है ना। इसी की तरह क्या करोगे, हर एक एलिमेंट की आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 2 जा -6, 3 1 जा -3, ठीक है ना। 3 3 जा -9 और 3 2 जा 6, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास क्या 2b और 3c की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब आपने फाइनली जो रिजल्ट निकालना था बच्चों, वो क्या निकालना था, 2b + 3c निकालना था, ठीक है ना। अब आपने देखा कि 2b की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और 3c की वैल्यू भी निकाल चुके हो, यानी कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आई हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आप यहाँ पर रख लोगे। इज इट क्लियर। तो ये क्या बच्चों 8 -4 6 एंड 2, बीच में प्लस है तो ध्यान रहे यहाँ प्लस ही लेना है आपने, ठीक है ना। ये -6 -3 -9 और 6, ठीक है ना। अब बच्चों आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्या है 8, यहाँ पे फिर आपने जो ध्यान देना है, सिंबल क्या है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या था, -6 थे। इज इट क्लियर। एक दो बार आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जब तक आप हैबिचुअल नहीं हो जाते इन चीज़ों के, तब तक आप इनको लिख कर करें, ठीक है ना। हाँ, हैबिचुअल होने के बाद आप डायरेक्टली बता सकते हो, विदाउट इतना कुछ किए आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 + -9, इज इट क्लियर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये क्या होगा -4, प्लस का सिंबल है, प्लस और -3, ठीक है ना। 2 प्लस वहाँ 6 है, ठीक है ना। बच्चों देखो 8 प्लस बट 6 तो माइनस के हैं ना, तो क्या रहेगा रिजल्ट बच्चों, +2 रहेगा ना। वेरी गुड। 6 प्लस के हैं और 9 है माइनस के, तो क्या रहेगा बच्चों -3 रहेगा। इज इट क्लियर। ठीक है, ऐसे ही -4 हैं और -3 हैं, बीच में प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और क्या रहेगा -7 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 6 दोनों प्लस के हैं तो ऐड होकर के रिजल्ट क्या आएगा 8। तो ये बच्चों फाइनली आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट पार्ट को ट्राई किया है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट होगा, एक बार उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। सेकंड पार्ट में बच्चों आपने जो वैल्यू निकालनी है -2a + b + c की निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे बच्चों, -2a की निकालोगे, ठीक है ना। तो बच्चों a की -2 के साथ आपने प्रोडक्ट करना है। ए मैट्रिक्स देखो कहाँ है, 2 4 -1
ठीक है ना। तो ये जो नेगेटिव है ना, इसको भी अंदर लेके जा सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अंदर ही ले जाते हैं इसके साथ। तो -2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या रहेगा, -4। -2 की और 4 की करोगे तो -8। ये नेगेटिव है बच्चों और ये भी नेगेटिव है। इतना आप सभी को पता होगा, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का भी करोगे तो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 और -1 का प्रोडक्ट किया आपने तो इसीलिए क्या हो गया, ये 2 हो गया, ध्यान रहे इस बात को, ठीक है ना। -2 और 2 का प्रोडक्ट किया तो बच्चों क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद आपने जो करना है B + C करना है, वो भी कर लेते हैं एक बार, B + C, ठीक है ना। ये आप चाहो तो अब इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने क्या फाइंड आउट करना था बच्चों, -2A + B + C, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप B + C को पहले ऐड करो और फिर बाद में, पहले करके भी इसमें रख सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो या सारे को भी एक साथ कर सकते हो, तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वो तो हम इसको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। -2A की अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की, उसको यहाँ पे रख लेते हैं बच्चों, क्या थी, -4 -8 2 -4, इज इट क्लियर, प्लस B + C। बी मैट्रिक्स को देखो क्या है, ये है आपके पास 4 -2 3 और 1, ठीक है ना। बीच में प्लस का साइन था तो प्लस रहेगा, प्लस सी मैट्रिक्स को और देख लो क्या है आपके पास, -2 -1 -2 -1 -3 एंड 2, इज इट क्लियर। अब बच्चों इन सभी को क्या करोगे, एक मैट्रिक्स के अंदर तोड़ लोगे। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, -4, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बच्चों, +4। आगे नेक्स्ट का -2, इज इट क्लियर। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्या है, 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, +3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3, इज इट क्लियर। ठीक है, ऐसे ही -8 -2 एंड -1, ठीक है, -4 +1 +2, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या रहेगा बच्चों, देखो -4 +4 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, -2 रहेगा, +3 -3 कैंसिल, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, +2 रहेगा। यहाँ पे देखो सारे माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 10 और 1 -11। यहाँ पे बच्चों -4 है और +3 है तो क्या रहेगा रिजल्ट, -1 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। थर्ड जो है वो सिंपल है, A की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, B की -3 के साथ करोगे, ठीक है ना, और C को नेगेटिव करके ले सकते हैं और उसके बाद ठीक है ऐसे ही आप उनको क्या करोगे, कंपाइल करोगे, इजीली आप कर सकते हो। उम्मीद है ये आप कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो। मैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर। क्वेश्चन सिक्स्थ में आपको गिवन किया है इसने, ए मैट्रिक्स है आपके पास कोई 1 2 4 6, ठीक है। बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 5 -1, ठीक है। और आपने वेरीफाई जो करना है, मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, उसने क्या बोला है, k × a + b = ka + kb, ठीक है ना। इसको आपने प्रूव करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करना है, पहले जैसे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ठीक वैसे ही आप चलोगे, जैसे राइट हैंड साइड में बोला है ठीक वैसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या कहा है इसने, k × a + b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a + b करेंगे बच्चों, ठीक है। ए मैट्रिक्स है आपके पास क्या, 1 2 4 6 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 3 5 -1, इनको ऐड कर लेंगे
सिंपली, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, ध्यान रहे। 2 और 3 को ऐड किया बच्चों, क्या हो गया, 5 हो गया। 6 और ये -1 है बच्चों, तो क्या रहेगा, 5 रहेगा। इज इट क्लियर। अब आपने क्या निकालना था, कि a + b निकालना था ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आपके पास जो a + b आई है ना, उसको k के साथ मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर, यानी कि k और a + b का जो रिजल्ट है बच्चों क्या है, 3, 5, 9, 5। इज इट क्लियर। यहाँ पर k की ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, k की और 3 की मल्टीप्लाई की तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3k। k की और 9 की तो क्या हो जाएगा, ये 9k हो जाएगा, ठीक है ना। k की और 5 की 5k एंड अगेन 5k। इज इट क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में बच्चों आपने क्या निकालना है, KA + KB, ठीक है ना। तो सिंपली आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकाल लो, KA निकाल लो, ठीक है ना। KA क्या हो जाएगा बच्चों, A मैट्रिक्स की K के साथ मल्टीप्लाई ही तो करनी है, और A मैट्रिक्स जो आपके पास वो क्या है, 1, 2, 4, 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, K, 4k, 2k एंड 6k। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, के बी की वैल्यू भी निकाल लोगे, ठीक है ना। बी मैट्रिक्स की किसके साथ, के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, 2, 3, 5, -1 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2k, 5k, 3k एंड -k। इज इट क्लियर। अब फाइनली जो आपने वैल्यू निकालनी है बच्चों, वो क्या निकालनी है, आपने निकालना है KA + KB। दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, बट आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको पुटअप ही करना है। तो KA की यदि मैं बात करूँ तो उसका रिजल्ट ये है, K, 4k, 2k एंड 6k। इसको आपने ऐड करना है KB के साथ, और जो उसकी वैल्यू वो क्या है, 2k, 5k, 3k एंड -k, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। k और 2k को ऐड किया तो बच्चों क्या रहेगा, 3k हो जाएगा। 4k और 5k को ऐड किया तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9k हो जाएगा। 2k और 3k को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 5k। यहाँ +k, 6k हैं और -k हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, अगेन 5k आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या पाया बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो रिजल्ट दिया था वही सेम किसने दिया है, राइट हैंड साइड ने दिया है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों जो हमने किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह और नए उमंगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।